टेराफॉर्मेशन क्या होता है? क्या मार्स में बस्ती बसाना पॉसिबल है? और इलॉन मस्क ने मार्स को लेकर क्या दावा करा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। हेलो गाइस, स्वागत आपका मेरे चैनल द अनकॉन्शियस सोल में। और आज हम मार्स टेराफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। मार्स सोलर सिस्टम का 4th प्लैनेट और हमारा अगला घर। जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि एक दिन हमें धरती छोड़ के भी जानी होगी, क्योंकि इसका भी वीनस जैसा हाल ही होगा। और अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वीनस का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस है, जो काफ़ी है लाइट पिघलाने के लिए। और आपकी बॉडी तो लाइट की भी नहीं बनी, तो सोच लो आपका क्या हाल होगा। वीनस का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, और वहाँ का सरफेस प्रेशर अर्थ से 10 टाइम्स ज़्यादा है। अब ये तो रही अर्थ की फ्यूचर की बात। अब जानते हैं मार्स के फ्यूचर के बारे में। मार्स टेराफॉर्मेशन का मतलब है मार्स को बंजर से एक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट में बदल देना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मार्स को भी हरा भरा और इंसानों के लिए रहने लायक बना देना। अभी तो मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसकी ज़मीन भी पूरी तरह सूखी और ऑक्सीडाइज्ड है, जिसकी वजह से ना तो मार्स में रहना पॉसिबल है और ना कुछ उगाना। पर एक समय था जब मार्स में पानी हुआ करता था, मगर बेचारा मार्स मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण वो सन की सोलर विंड से ना बच पाया और खो बैठा अपना पानी। पर अब हम इंसान मार्स को ना ही केवल उसका पानी वापस देना चाहते हैं, पर साथ ही साथ उसको हरा भरा और पूरी तरह से एक हैबिटेबल प्लैनेट में बदल देना चाहते हैं। सुनने में तो नामुमकिन लगता है, पर हो भी क्यों ना। किसी प्लैनेट को पूरी तरह से बदल देने से बड़ा कुछ काम होगा क्या? यहाँ तक कि इलॉन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ये तक दावा कर दिया है कि 2050 तक वो मार्स में 1 लाख ह्यूमन पॉपुलेशन करके दिखाएंगे। मार्स का पहला मिशन 2024 में होगा, जिसमें इलॉन मस्क के स्टारशिप रॉकेट का यूज़ करके मार्स में ज़रूरी सामान जैसे सोलर पैनल्स, रोवर्स, रोबोट जैसे सामान भेजे जाएंगे। मार्स का पहला ह्यूमन मिशन 2026 में होगा। उसमें 30 इंसानों को पहली बार एक 7 महीने के सफ़र में मार्स तक भेजा जाएगा। उन 30 इंसानों में साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर और मिलिट्री के लोग होंगे, और उनके वहाँ पहुँचने तक रोबोट्स ने मार्स के लैंड को स्मूथ करके एक सेफ लैंडिंग स्पॉट बना लिया होगा। साथ ही साथ वहाँ 10 स्टारशिप रॉकेट और लैंड होंगे, जिसमें उन लोगों के लिए खाने पीने का और रहने लायक सारे ज़रूरी सामान होंगे। मार्स में पहुंचते ही साइंटिस्ट और इंजीनियर को मीथेन गैस बनानी शुरू करनी होगी, जिसे रॉकेट के फ्यूल की तरह यूज़ करा जाएगा। और साथ नासा से भेजी हुई सब्जियां भी उगानी शुरू कर देनी होगी। सब्जियों के लिए खाद का काम उन 30 इंसानों का वेस्ट करेगा। मार्स में ज़्यादा इक्विपमेंट ना होने के कारण वहाँ की मिट्टी से मेटल एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, तो इसीलिए वहाँ जो पहले घर बनेंगे वो मार्स की मिट्टी को गर्म या पिघला कर बनेंगे। शुरुआत में तो मार्स को पूरी तरह से धरती के भरोसे ही रहना होगा इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पर समय के बीतने के साथ ही मार्स में भी पहला पावर हब, हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा, और तब मार्स को धरती के भरोसे भी रहने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न मार्स में भी डिलीवरी शुरू कर देगी। क्या बात है। देखते ही देखते मार्स की पॉपुलेशन 1 लाख पार हो जाएगी, और मार्स भी हमारी धरती की तरह हरा भरा और इंसानों के लिए रहने लायक हो जाएगा। अगर आप भी मार्स में जाने की सोच रहे हो, तो आपको केवल 3 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। पर हाँ, मार्स में जाने से पहले ये भी याद रखेगा कि मार्स मिशन एक तरह का सुसाइड मिशन ही होगा, जिसमें जो लोग स्टार्टिंग में मार्स में जाएंगे वो वापस कभी आने नहीं वाले। उन्हें अपनी बाकी बची ज़िंदगी वहीं मार्स में बितानी होगी। मार्स में पहले बच्चे के पैदा होने के साथ ही हमारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसे पासपोर्ट में एक नई चीज़ ऐड होगी, जो होगी प्लैनेट ऑफ बर्थ। और टेक्निकली वो बच्चा हमारे लिए एक एलियन ही होगा। मार्स की कम ग्रेविटी के कारण मार्स के इंसान अर्थ के इंसानों से ज़्यादा लंबे होंगे, उनकी बोन डेंसिटी भी कम होगी। बट 100 या 1000 साल मार्स में रहने के बाद इंसान दिखेंगे कैसे? क्या वो अवतार मूवी में दिखने वाले एलियन जैसे लगेंगे? ये कभी और डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।